मैं आप सबों का ब्रदर राजकुमार मिंज सभी दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारो, इस वक्त के दौर में जो प्रभु यीशु की शिक्षा देनी चाहिए, जो प्रभु यीशु की आज्ञा को मानना सिखाना चाहिए, आज बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, अपोस्टल्स हैं और प्रोफिट हैं जो कि प्रभु यीशु की शिक्षा को न दे करके आज उल्टी सीधी बातों को सिखाया जा रहा है। आज कोई न कोई पास्टर्स अपोस्टल्स जो भी हैं, जो प्रभु के दास कहलाते हैं, किसी न किसी बात में किसी न किसी विषय को लेकर के आज उलझे हुए हैं। जिनमें से जो पेंटेकोस्टल वाले लोग हैं, जो कि अन्य भाषा अर्थात शैतान की भाषा जिब्रिश राबा सभा में फंसे हुए हैं, और वन गॉड वाले जो शेखर डेविड हैं, वो एक नाम सिर्फ यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को लेकर के फंसे हुए हैं और दशमांश को लेकर के फंसे हुए हैं। और इन्हीं में से जो एक सामुएल माइकल है, जो कि भेड़िए के रूप में, एक सुअर के रूप में, एक कुत्ता के रूप में निकल चुका है, जो कि मछली के जैसे फड़फड़ा रहा है। और प्यारो, इन्हीं गलत शिक्षाओं को तो पास्टर दानियल राज विरोध करते हैं। आज इन्हीं शिक्षाओं का पास्टर दानियल राज पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए आज उनके खिलाफ में वीडियो बनाते हैं। तो उनके जैसे जो आज खरी शिक्षा को नहीं सुन पाते हैं, वे लोग आज पास्टर दानियल राज और एमएमबी के टीम जो आज खरी और सही शिक्षा के बारे में यीशु मसीह की वचन के बातों को बताते हैं और जो गलत शिक्षाओं के प्रति पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, आज उनको कहते हैं कि देखो, पास्टर राज में तो क्या बोलते हैं, नम्रता नहीं है, स्वभाव अच्छे स्वभाव के नहीं है। और पास्टर दानियल तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अरे भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और साथ ही साथ कीचड़ सामुएल माइकल से भी कहना चाहता हूं कि पौलुस ने भी बरनबास और पौलुस के बीच में जो वाद विवाद हुआ था, वो मूसा की व्यवस्था खतना को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो कि अंततः सही और सत्य की बातों के विजयी हुए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो भी पास्टर्स लोग हैं, अपने नाम के आगे बड़े बड़े पद को ले रखे हैं, आज जैसा पद रखे हैं वैसा उस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु यीशु की उद्देश्य था कि बहुत से आत्माओं को बचाना है, उस आत्माओं को बचाने के बजाय आज अपने परिवार के उद्देश्य, अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों के उद्देश्य, रुपया कमाने के उद्देश्य से प्रभु के दास होने के नाते आज प्रभु यीशु की बातों को नहीं बताते हैं, बल्कि अपनी बातों को उल्टी सीधी कहते हैं और लोगों की आत्मा बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज इसी के विरोध में पास्टर दानियल राज जो कि विरोध करते हैं और वीडियो बनाते हैं और कहते हैं देखो, आज पास्टर दानियल राज भाई नहीं कहते हैं, उनमें नम्रता नहीं है, धीरज नहीं है। अरे भाई, तो कैसे हो सकता है? आज इसी का यही गलत शिक्षा को तो मसीह मंथन की टीम और पास्टर दानियल राज विरोध करते हैं। और इन्हीं में से जो माइकल, कीचड़ माइकल जो है, अभी 2 साल पहले जो फड़फड़ाता था, 2 साल बंद हो गया था, फिर अभी मछली का जैसा ऐसा फड़फड़ा रहा है। तो मैं अभी अगर इस वक्त में कीचड़ सामुएल माइकल अगर यदि सुन रहे हैं तो चाचा जी आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि देखो, आदर पास्टर दानियल राज आदर नहीं करते हैं। किस बात की आदर? जब आप प्रभु यीशु की आज्ञा को नहीं सिखाते हैं, प्रभु यीशु की बातों को नहीं सिखाते हैं, तो किस बात की आप लोगों को आदर किया जाएगा? हाँ, मैं मानता हूं आदर करना है, लेकिन उनको करना है जो प्रभु यीशु की सही बातों को और सही शिक्षा को सिखाते हैं, मानना सिखाते हैं। आज उनकी आदर करते हैं, हम लोग भी करते हैं और से करते हैं, लेकिन तुम लोग जैसे कीचड़ जो मन में भरा हुआ है, वैसे लोगों को हम लोग कदापि नहीं आदर करते हैं। और देखिए, आदर की बातें जो आप लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 16 का 3 में, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन को दाऊद कहता है, पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं उन्हीं को वे ही आदर के योग्य हैं और उनसे मैं प्रसन्न होता हूं। तो प्यारो, आज परमेश्वर किनसे खुश होते हैं? जो अपनी बातों को, जो सही और खरी बातों को आज बता रहे हैं, आज सही शिक्षा दे रहे हैं, यीशु की बातों को बता रहे हैं, आज
पापी आत्माओं को बचाने का काम कर रहे हैं, आज वही आदर के योग्य हैं। साथ ही साथ और हम पहला तीमुथियुस 5:17 को देखते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने के आदर योग्य समझे जाएंगे। तो यहाँ भी पौलुस उसी बात को दोहरा रहे हैं, जो प्राचीन, जो पास्टर, जो उपदेशक, जो प्रचारक, जो अपोस्टल अच्छा प्रबंध करते हैं और विशेष करके यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विशेष करके वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दोगुने के आदर के योग्य हैं। तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग को आदर नहीं करते हैं, हम लोग को भाई नहीं कहते हैं। अरे कीचड़ माइकल, अगर आप सुन रहे हो उस वक्त में तो सुन लो ध्यान से, क्योंकि आपके जैसे पागल कुत्ता और सुअर जैसा तो कोई नहीं है जो कि अभी फड़फड़ा रहे हो। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वक्त में सुन रहे हैं तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनका काम ही है कि दूसरे पास्टर के विरोध में, खास करके पास्टर दानियल राज के फोटो को यूट्यूब थंबनेल में लगा करके सब्सक्राइबर बढ़ाना, व्यूज बढ़ाना और पैसा कमाना है। उनके पास वचन का कोई ज्ञान नहीं है। इससे पहले मैं कुछ वॉइस कॉल सुना था, कुछ एमएबी के कुछ मेंबर लोग फोन किए थे वचन से संबंधित जानने के लिए, लेकिन बंद कर दिया और कहता है कि मैं पास्टर नहीं हूँ, अगर आपको सीखना है तो पास्टर से मुलाकात कीजिए, चर्च जाइए, मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है यूट्यूब में काम करना, वीडियो बनाना, और फेसबुक में वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाना, और मैं सोशल मीडिया में यही सब काम करता हूँ। तो सोच लीजिए कि जब ये वचन प्रभु यीशु की बातों को नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में और सोशल मीडिया में जब वीडियो बनाने का काम करता है, और वो भी अच्छा नहीं, अगर इनके चैनल में आप जाकर के देखिएगा तो कभी भी वचन का प्रचार नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य है रुपया कमाना। प्रभु यीशु की बातों को आज सचमुच में आज वचन भी कहता है कि भक्ति कमाई का द्वार बन गया है। आज कीचड़ माइकल और जो अंकित सजवान है, सूरज प्रमाणी है, आज अंकुर नरूला है, ये विनोद है, ये सारे चीज, ये सारे लोग आज भक्ति को द्वार का कमाई बना रखे हैं। आज इसी का तो मसीह मंथन विरोध करता है, पास्टर दानियल राज विरोध करता है। आगे और देखते हैं वचन, नीति वचन 26:11 में, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यहाँ सुलेमान लिखने वाला कहता है कुत्ता अपनी छांट को चाटता है और वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो प्यारो, जो प्रभु यीशु की दास कहलाते हैं लेकिन दास के योग्य नहीं है, और जो कि अपनी गलती से सीखते नहीं हैं, बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं, और वैसे पास्टरों को और कीचड़, विशेष करके कीचड़ माइकल जो कुत्ते की भांति हैं, ये अपने गलती से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी गलती से सबक नहीं ले रहा है, और बार बार जो निरंकुशता वाली बातें करता है, बार बार घृणित और निराशाजनक वीडियो बना करके सिर्फ और सिर्फ आज मसीह समाज को भरमाने का काम कर रहा है। ठीक, हम आगे देखते हैं उन पर दूसरा पत्रस 2:22 में क्या कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो प्यारो, जो मूर्ख लोग हैं, जो अपनी किए हुए गलती से नहीं सीखते हैं, बार बार दोहराते हैं, वैसे लोग, विशेषकर कीचड़ शामिल माइकल, जो कितना ही उनको बार बार कहा जाए, ये अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए अगर हम सुअर को कितना ही नहलाते धुलाते हैं तो वे कीचड़ में ही जाकर के लौटता है। ठीक ही अगर वह क्या कुत्ता को जानते हैं, कुत्ता की पूंछ को कितना ही सीधा कीजिएगा ना तो वो कभी सीधा नहीं होता है। आज ही कीचड़ माइकल है, इनके बारे में इतना वीडियो बन रहा है लेकिन ये कभी सुधर नहीं रहा, बार बार दूसरे के फोटो को अपने यूट्यूब थंबनेल में लगा करके सिर्फ पैसा कमाने काम कर रहा है। तो सुअर का काम कर रहा है, कुत्ता का काम कर रहा है, इसका स्वभाव ही वही है, पागल कुत्ता को जानते हैं ना, जब मन करता है तब भौंकता है, जिसको मन चाहता है उसको भौंकता है। आज यही कीचड़ शामिल माइकल जो कि कुत्ता की तरह भौंक रहा है और सुअर की भांति कीचड़ में जाके लौट रहा है, क्योंकि इसका मन में ही कीचड़ भरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो मन में आता है विचार वही मुख से निकलता है। आज यही कीचड़ शामिल का मन में कीचड़ भरा हुआ है तो कीचड़ की ही बातें आएगी। आगे हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थी 6:14 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता
और अधर्म का क्या मेलजोल है और ज्योति और अंधकार का क्या संगति है। तो ये लोग कहते हैं कि पास्टर दानियल राज में नम्रता नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, ये दूसरे को चिरकुट बोलता है, दूसरे को अज्ञानी बोलता है। अरे भाई, तो फिर पौलुस यहाँ क्यों कह रहा है? यहाँ पौलुस कहता है कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, ज्योति और अंधकार का क्या मेलजोल है, परमेश्वर और शैतान का क्या मेलजोल है। उसी प्रकार से शैतान का उसी प्रकार से पास्टर दानियल राज का, कीचड़ साम्य माइकल से, अंकुर नरूला से, अंकित संजुआन से और विनोद कुमार से, शेखर डेविड से और विनोद कुमार से, और चाहे वो वाला जो क्या बोलते हैं चाय से ज्यादा गर्म केतली है, इन सारे से क्या इनका मेलजोल है। इसीलिए तो मसीह मंथन खड़ा हुआ है पिछले 5 साल से कि गलत शिक्षाओं को पुरजोर तरीका से विरोध कर रहा है, जिसका आज फल मिलने को दिखाई दे रहा है। और प्यारो, जो इस वक्त में सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस पेड़ में फल लगता है उसी पेड़ में लोग क्या करते हैं, पत्थर जलाते हैं। तो इसे समझिए कि मसीह मंथन में क्या हो रहा है, एक पेड़ क्या लगा हुआ है, फल लगा रहा है, आत्मा का फल लगा हुआ है। और सचमुच में जितना कीचड़ मारिएगा ना मसीह मंथन में पास्टर दानियल राज के ऊपर में, उतना ही और फैलेगा, ये खरी और सही शिक्षा लेकर के उतना ही फैलेगा। इसलिए आप सब बड़ी ध्यानपूर्वक सुने। और मैं साथ ही साथ मसीह जनता जो कि कीचड़ शामिल के जैसे लोगों को फॉलोअर्स करते हैं, आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि वक्त कम है, समय कम है, आप बहुत जल्दी फिर जाइए और उन फंसे हुए बातों से बाहर निकलिए, राबा सभा से बाहर निकलिए, दशमान से बाहर निकलिए। आज सिर्फ यीशु मसीह की नाम से, बपतिस्मा से, उससे बाहर निकलिए, तभी आपका उद्धार मचेगा। अन्यथा आप नरक में जाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों को बोल करके समाप्त करता हूं। आई होप, मैं समझता हूं कि आप सब मेरी बातों को समझे होंगे और अभी इस वक्त में सही निर्णय लेने का वक्त आ गया है। आप एक अच्छे शिक्षक का निर्णय कीजिए, अच्छे शिक्षक को खोजिए, ताकि आपको प्रभु यीशु की बातों को सिखा सके और उसको मानने के लिए समझा सके। तो अंत में मैं आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।